नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां नामांकन के पहले दिन तेज बारिश के बावजूद प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखी गई। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहां हुआ जोरदार स्वागत। किस कॉलेज के महिला प्रोफेसर ने प्राचार्य पर अभद्र व्यवहार व प्रताड़ना का लगाया आरोप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विशाल राज का कॉलेज में स्वागत हुआ। प्राचार्य दीपक कुमार ने उन्हें फोन करके बुलाया और उन पर गर्व करते हुए कहा कि उन्हें अपने महाविद्यालय के बच्चों पर गर्व है कि वो न केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि एनएसएस जैसे संगठनों से जुड़े के समाज हित के कार्यों में भी अपना योगदान दे रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि वो एक सशक्त युवा की भूमिका निभा रहे हैं। प्राचार्य ने बताया कि 4 अक्टूबर को वो विशाल राज को सम्मान मिलने की खुशी में एक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। विशाल राज से उनके अध्यापकों ने दिल्ली में हुए अनुभवों के बारे में पूछा, साथ ही साथ सभी ने उनका हौसला बढ़ाया। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया के फतेहपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन तेज बारिश के बावजूद प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखी गई। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी परमानंद पंडित ने बताया कि आज नामांकन के पहले दिन कुल 81 प्रत्याशियों ने नामांकन कराए हैं, जिसमें मुखिया पद, पंचायत समिति पद, सरपंच पद, वार्ड सदस्य पद के लिए 81 प्रत्याशियों ने नामांकन कराए। नामांकन हेतु प्रत्याशियों के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। जालौन उरई जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जन सेवा संकल्प यात्रा का काफिला लखनऊ से चलकर बुंदेलखंड भ्रमण के दौरान झांसी में उनका कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया जाएगा तथा वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उरई में उनका जोरदार स्वागत किया गया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बताया कि 30 नवंबर 2018 में पार्टी की स्थापना हुई थी। जिले में जाकर लोगों से भेंट कर लोगों से राय लेगी, पार्टी के विस्तार पर चर्चा होगी। जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है, आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी पूरे जोश उमंग के साथ लड़ेगी। कोविड के कारण उस समय ऐसा नहीं हो पाया जब 30 नवंबर 18 में पार्टी की स्थापना हुई। अब जिले में जाकर के जिलों मुख्यालयों में और रास्ते में भेंट करके अपने कार्यकर्ताओं में उनका राय लेना, उनका मशवरा लेना और पार्टी का विस्तार करना। तो आगामी चुनाव में जनसत्ता पार्टी कहां तक फाइट करेगी? जो उत्साह, आशीर्वाद, उमंग सभी वर्गों में दिख रहा है, उत्साहित है और 2022 के विधानसभा के चुनाव में एक मजबूत शक्ति के रूप में जनसत्ता दल। आपकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है सर? राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अभी हमने जैसा बताया कि बहुत सारे दल, छोटे छोटे दल बने हैं, लेकिन राजा भैया ने 25 साल के अनुभव के बाद दल बनाया है। ये पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस दल में और इन दलों में अंतर क्या है। लोग कहते हैं ना, छोटा दल, नया दल, तमाम बातें करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है 25 राजनीतिक अनुभव की बात बनाया है। और राजा भैया का एक, जैसे लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो देखते हैं कि साहब फला पार्टी से हम टिकट ले लें, फला जात के लोग हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए कुंडा विधानसभा में मात्र 8000 ठाकुर हैं। उसके बाद भी 25 साल से वो मिले रहे, अब तो 29 साल हो रहे हैं उनको, लेकिन 25 साल को उन्होंने दल बनाया है एक राजनीतिक अनुभव के बाद। और उसके बाद तो कोरोना तमाम चीज़ें आ गई, तो दौड़ा कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए, समर्थकों से अपने नहीं बन पाए, तो ये जन संकल्प पे आ गया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। झारखंड में गुरुवार को मैथन स्थित बीएसके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि कुमारी ने प्राचार्य डॉक्टर जीपी गुप्ता पर अभद्र व्यवहार करने व प्रताड़ना करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर प्राचार्य कक्ष में अन्य स्टाफ के सामने जमकर हंगामा भी हुआ। प्रोफेसर महिला अंजलि कुमारी ने आरोप लगाते कहा कि प्राचार्य द्वारा आए दिन महिला प्रोफेसरों के साथ अभद्र व्यवहार और प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है। डॉक्टर कुमारी ने कहा कि आदेश का पालन करते हुए उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन जांच को लेकर धनबाद SSLNT कॉलेज गई थी, जिसके बाद आज गुरुवार को कॉलेज में ज्वाइनिंग करने आई। इसके बाद प्राचार्य द्वारा मुझे ज्वाइनिंग से पहले कक्ष में बुलाया गया। जब मैं प्राचार्य के कक्ष में गई
गई तो वहां पर प्राचार्य के साथ देवभूषण प्रसाद, जो कॉलेज की प्रयोगशाला भौतिक विभाग पद पर हैं, उनके सामने प्राचार्य डॉक्टर जीपी गुप्ता ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए प्रताड़ित करने लगे। उनका कहना है कि आप इतने दिन किसके आदेश पर छुट्टी पे थी और किस कार्य में गई थी। डॉक्टर अंजलि कुमारी के द्वारा प्राचार्य को मूल्यांकन जांच कार्य के आदेश पर पेपर दिखाया, लेकिन प्राचार्य ने सभी बातों को न मानते हुए अभद्र व्यवहार और प्रताड़ित करने लगे। उनके साथ प्रयोगशाला प्रभारी देवभूषण प्रसाद भी मुझ पर बरस पड़े और इसके बाद प्राचार्य के साथ हो हल्ला की बातें सुनकर कॉलेज के सभी महिला व पुरुष प्रोफेसर प्राचार्य कक्ष में गए। तत्पश्चात प्राचार्य डॉक्टर जीपी गुप्ता आग बबूला हो गए और सभी के साथ उलझ पड़े। वहीं इस मामले में प्राचार्य जीपी गुप्ता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपसी बात थी जिसको लेकर थोड़ा हल्ला हुआ है। उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर समाचार संकलन करने गए पत्रकारों के ऊपर भी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जीपी गुप्ता भड़क उठे। कहा कि ये क्या नौटंकी हो रही है, समाचार संकलन के लिए आप लोग आधम के हैं। इश्यूज था मैंने लीव रिलेटेड, और उस पर ये थोड़ी बात बढ़ गई कि परसों कोई रिलीविंग होगा तो कल ज्वाइन करेगा या आज ज्वाइन करेगा, यही मेन इशू, और इस कारण से थोड़ी सी बात बढ़ गई और कोई इशू नहीं। दिस इज द ओनली इशू। मुझे जून महीने में भी इसी तरह प्रताड़ित किया गया टेलीफोनिक टॉक पे। इसके बाद इस संदर्भ में कहते हुए उन्होंने माफ़ी मांग ली, फिर हमने छोड़ दिया। अगली बार फिर से अक्टूबर में यही सेम चीज़ रिपीट हुआ तो हमने उसे ईमेल पे डाला और पिछले संदर्भ को भी दर्शाते हुए किया। साथ साथ यह भी किया कि मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला सहकर्मी के साथ नहीं होना चाहिए, फिर भी हुआ। और आज भी फिर यही बाकी तीनों नॉन टीचिंग स्टाफ, डेमोन्स्ट्रेटर, सबके सामने बैठा के मुझे बुलाया जाता है और तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, विश्वविद्यालय को भी इसमें हम लोगों ने सितंबर महीने में दिया है ना, अगस्त में दिया, अगस्त में विश्वविद्यालय को भी हम लिखित सूचना दिए हैं। मैडम आपका नाम, डेजिग्नेशन? डॉक्टर अंजलि कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। चलिए सर। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक ग्राम सभा मोगलाहा में खैरुल्ला शाह हरे भरे हरियरा बाबा मजार पर हाजिरी लगाते हुए निर्देशक आशीष सिंह द्वारा HRV बैनर तले बनने वाली भोजपुरी फिल्म आवारा आशिक के अभिनेता हातिम खान, कमरुद्दीन सिकंदर, सहानी नसीब, पीयूष श्रीवास्तव, ये सभी कलाकार लोग फिल्म कामयाबी के लिए बाबा के दरबार में माथा झुका के कामयाब होने के लिए दुआ मांगे एवं गांव के कुछ कव्वाल कलाकार भी हौसला बढ़ाने के साथ दिए, जहां पर शमसुद्दीन, क़यामुद्दीन, रोशन जमीन, मुस्ताक, अहमद गुलाम, गौस, लकराज, बहारुल्ला एवं क्षेत्रीय गांव के लोगों में खुशी का नजारा देखने को मिला। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।